भारत के लिए आमने सामने आए रूस और अमेरिका। दो महाशक्तियां भारत के साथ डील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। भारत के लिए रूस और अमेरिका ने दिल निकालकर सामने रखा। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दो महाशक्तियां भारत के लिए लड़ रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भारत उसके साथ डील करे। इसलिए दोनों जबरदस्त ऑफर निकालकर भारत के सामने रखे हैं। एक तरफ अमेरिका खतरनाक ऑफर निकालता है तो रूस की तरफ से भी एक और खतरनाक ऑफर निकाल दिया जाता है। फिर अमेरिका को भी मजबूरन एक और खतरनाक ऑफर निकालना पड़ता है। ऐसा कर करके दोनों ही देश एक से बढ़कर एक ऑफर भारत के सामने लाकर रख रहे हैं। भारत के लिए दो महाशक्तियां आर्या पार की लड़ाई लड़ रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और रूस ने भारत के लिए अपना दिल खोलकर रख दिया है। एक से बढ़कर एक ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं ताकि भारत उसके साथ डील करे। ऐसे में भारत के सामने भी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इसलिए भारत यहाँ पर खामोश है और भारत अच्छे से अच्छे ऑफर के आने का इंतजार कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत किसकी तरफ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को किसके हथियार लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और रूस में इस समय जंग छिड़ चुकी है और ये लड़ाई ऐसी वैसी नहीं है। ये लड़ाई भारत के लिए हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़ाई भारत के लिए हो रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों देश ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत हथियार मार्केट पर उनका कब्जा हो जाए और यही वजह है यहाँ पर दोनों देश इसको लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से हथियार खरीद ले, लेकिन रूस से ना खरीदे। और वहीं हमें दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि रूस ये चाहता है कि भारत हमसे हथियार खरीदे या तो हमें नहीं खरीदे, लेकिन अमेरिका से भी नहीं खरीदे, फिर चाहे जिससे खरीद ले। यही वजह है कि अमेरिका भारत को अपने साथ और अपने अगल बगल रखने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है। हमें देखने को मिला 1 महीने पहले अमेरिका ने अपने संसद में एक विधेयक लाया जिसमें वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा और भारत के साथ मिलकर वो हथियार भी बनाने की बात पर सहमत हो चुका है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि अमेरिका की डील को देखते हुए रूस की तरफ से भी भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर रूस ने बोल दिया है कि वो इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करेगा। और यहाँ पर रूस ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने की बात कर रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिला कि अमेरिका की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो अपना सबसे घातक हमलावर ड्रोन भारत को देगा, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और इसी को देखते हुए फिर रूस की तरफ से एक बयान दिया गया। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात भारत से कही है कि भारत उसका एलाई देश है और इसलिए रूस उसे हर हथियार की टेक्नोलॉजी साझा करने तक को तैयार है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ा करना था, वरना ये बाजी तो रूस के हाथ में चली जाती और भारत रूस की तरफ बढ़ जाता। इसलिए यहाँ पर अमेरिका ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका का सबसे घातक जासूसी ड्रोन ट्राइटन देने को तैयार है और वो भारत को F-35 भी बेचने के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को पेंटागन का एक्सेस दे दिया। यहाँ पर भारत बिना किसी परमिशन के आ जा सकता है, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में ब्रह्मोस कायम रह सके। पेंटागन ऐसी जगह होती है जहाँ से अमेरिका अपनी पूरी सेना को कंट्रोल करता है। सेना के लिए कोई भी ऑर्डर निकालना होता है तो अमेरिका पेंटागन से निकलता है। उसके बाद यहाँ ऑर्डर सेना तक पहुँचाए जाते हैं और सेना इस पर कार्य करती है। दोस्तों, इसी को देखते हुए आज रूस की तरफ से भारत के सामने अब तक का सबसे बड़ा ऑफर रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रूस ये बात तो समझ गया था कि अगर हमें अभी कोई बड़ा ऑफर नहीं रखा तो भारत यकीनन अमेरिका की तरफ चला जाएगा, जो कि रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपको बता दें कि रूस की जो सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, उन्हीं के प्रमुख की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर निकालकर सामने रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की जो MMRCA डील है, जिसमें भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, अगर वो भारत हमारे MiG-35 को रूस से लेता है तो यहाँ पर भारत को रूस की तरफ से 60% एडवांस टेक्नोलॉजी MiG-35 की दी जाएगी। ये टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि कोई भी देश एक दूसरे को नहीं देता। दोस्तों, अमेरिका और रूस की लड़ाई में भारत को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत की वायुसेना के लिए रूस का MiG-35 सही रहेगा। मान लेते हैं रूस MiG-35 भारत को कम रेट में देता है, प्लस टेक्नोलॉजी भी देता है, तो क्या वायुसेना के लिए ये डील सही रहेगी? वैसे ये लड़ाकू विमान इतना अच्छा लड़ाकू विमान भी नहीं है। मीडियम रेंज का ये लड़ाकू विमान है। ये ना ही इतना बुरा लड़ाकू विमान है और ना ही इतना अच्छा लड़ाकू विमान है। और दूसरी चीज, भारत ये लड़ाकू विमान नहीं लेगा क्योंकि भारत के सामने इससे अच्छे लड़ाकू विमान के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा भारत को अच्छे से अच्छा ऑफर भी मिल रहा है, तो भारत बेमतलब का ये लड़ाकू विमान लेकर अपनी वायुसेना को कमजोर नहीं करेगा। भारत कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान ले, जिससे कि भारत की वायुसेना मजबूत हो सके। इसके अलावा आप ये बात जानते होंगे कि भारत के सामने राफेल जैसा और अमेरिका का F-35 जैसा लड़ाकू विमान मौजूद है। ऐसे में भारत MiG-35 लेने की गलती नहीं करेगा। वैसे इस चीज से भारत को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका अपना खजाना खोल रहा है,
एक तरफ रूस अपना खजाना खोल रहा है ताकि भारत उनकी तरफ आ जाए। दोनों देश ये चाह रहे हैं। ऐसे में भारत को इस चीज से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। दोनों देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार है और किसी भी हथियार की टेक्नोलॉजी आ जाना भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। वैसे अभी भारत ने सोचा नहीं है कि भारत रूस से हथियार खरीदेगा या फिर अमेरिका से हथियार खरीदेगा, लेकिन आने वाले समय में भारत को दोनों देश में से जो देश सबसे अच्छे डील देगा भारत उसकी तरफ जाना चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कौन से देश से कौन सा विमान लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं हमें दूसरी तरफ दिख रहा है कि चीन की सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले की आवाज चीन सरकार दबा रही है। उनके ऊपर उत्पीड़न जैसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। यही वजह है यहाँ पर सरकार के विरोध में जो आवाज उठनी है उसे चीन सरकार दबाने की पूरी कोशिश करती है। पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हो रही है और चीन नहीं चाहता कि उसके अंदर की खबर निकलकर बाहर आए। इसलिए चीन यहाँ पर कई ऐसी खबरें चीन में होती है जो चीन से बाहर निकलकर आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर खबरें बाहर आती है और पूरी दुनिया में चीन की बुराई होती है। इस समय जिस तरीके का मामला चीन में चल रहा है उसको देखते हुए चीन के लोगों को दबाया जा रहा है। यहाँ पर चीन के लोगों को इसलिए दबाया जा रहा है ताकि उनके द्वारा चीखी गई आवाज चीन से बाहर ना निकल सके। चीन में सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ऐसे लोगों को मानसिक अस्पतालों में भेजकर यातनाएं दी जाती है। मैड्रिड स्थित एनजीओ सेफगार्ड डिफेंसर की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है चीनी पुलिस और सरकारी एजेंट याचिकाकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मानसिक अस्पताल भेज देते हैं। यहाँ उपचार के नाम पर उन्हें यातनाएं दी जाती है। ये रिपोर्ट पीड़ित और उनके परिवार से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है देश में दशकों से विरोधी आवाज को दबाने के लिए इन अस्पतालों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि एक दशक से ज्यादा समय से पहले इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए कुछ कानून लागू किए थे। इसके बावजूद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मानसिक अस्पतालों का उपयोग कर रही है। एनजीओ के डेटा के अनुसार 99 चीनी लोगों को मानसिक अस्पताल भेजा गया और उन्हें वहां यातनाएं झेलनी पड़ी। देश में शांति बनाए रखने के नाम पर सीसीपी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी याचिकाकर्ता और कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से न्याय प्रणाली से बाहर करने में सक्षम है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।